हेलो एवरीवन, मैं हूं आफ्ताब। स्वागत करता हूं आपका बोर्ड एजुकेशन हब में। जैसा कि हम लोग सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल को कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज से हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ेंगे, थर्ड चैप्टर। तो आज जब हम लोग इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन समझते हैं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन कहते किसको हैं, और इसके बाद फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे, ढंग से पढ़ेंगे। और ख़ासकर हमारा फोकस होगा वर्ड प्रॉब्लम पे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों को वर्ड प्रॉब्लम में प्रॉब्लम होती है। तो मेन फोकस वर्ड प्रॉब्लम की कंसेप्ट को क्लियर करना ज़रूरी है। बट फ़िलहाल अभी इंट्रोडक्शन हम लोग समझते हैं, इसके बाद हम लोग सीरीज़ वाइज धीरे धीरे आगे समझेंगे। आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हमें समझना है कि इक्वेशन कहते किसको हैं हम, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो चैप्टर है, तो इस चैप्टर में ये जो वर्ड इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन को क्या कहते हैं। तो सिंपली वर्ड में देखिए इसका डिफिनेशन, देन एन अलजेब्रिक स्टेटमेंट विच कंटेन्स द साइन ऑफ इक्विलिटी, विच कंटेन्स द साइन ऑफ इक्विलिटी इज कॉल्ड एन इक्वेशन। मतलब वैसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें इक्वलिटी का साइन हो, डैट मीन्स जो इक्वल का साइन जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हो वही इक्वेशन कहलाता है। जस्ट लाइक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन तो बहुत सारे होते हैं, है ना। सिंपली अगर हम लोग बात करें तो ये जो है 3x + 4y और -20, सिर्फ ये लिख दिए तो ये हमारा अलजेब्रिक इक्वेशन है, ये स्टेटमेंट नहीं हो सकता। ये हमारा जो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये इक्वेशन नहीं हो सकता। इक्वेशन कब होगा, जब बीच में इस इक्वेशन में इज इक्वल टू का साइन होगा। अगर इज इक्वल टू का साइन है तो वो हमारा इक्वेशन कहलाता है। तो सिंपली इसको हम लोग समझ सकते हैं कि वैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वैसे अलजेब्रिक स्टेटमेंट जो कंटेन करता हो द साइन ऑफ इक्वलिटी, जिसमें इक्वल का साइन हो, वही हमारा इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल 3x + 20 इज इक्वल टू 32, तो यहाँ देख रहे हैं इज इक्वल टू का साइन है। उसी टाइप से आगे देखें तो 4m - 3 भी इज इक्वल टू 7, यहाँ भी देख रहे हैं क्या, तो ये इज इक्वल टू का साइन है। आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। आइए इसके बाद देखते हैं। देखिए अब सेकंड जो हम लोग को समझना है वो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या होता है। अगर कोई पूछ ले लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है क्या, तो सिंपली उसको कह सकते हैं हम लोग इफ़ द इक्वेशन कंटेन्स टू वेरिएबल, क्योंकि टू वेरिएबल की बात हो रही है। तो एक ऐसा इक्वेशन जिसमें दो वेरिएबल हो एंड द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल, और जो वेरिएबल्स हो उसका जो हाईएस्ट पावर हो वो कितना हो, 1 हो, देन इट इज़ कॉल्ड अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। मतलब ऐसा वेरिएबल हो जिसका पावर कितना होना चाहिए, 1, और उसमें कितने वेरिएबल्स होने चाहिए, 2, क्योंकि टॉपिक का ही नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। देखिए इससे भी हम लोग समझ सकते हैं, लीनियर का मतलब ही होता है 1। इससे पहले जो पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़े थे हम लोग, उसमें हम लोगों ने समझा है कि लीनियर जब भी वर्ड यूज़ होगा तो लीनियर के साथ 1 यूज़ होता है। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो उसका पावर 2 होता था। क्यूबिक में पॉलिनोमियल 3 होते हैं, पावर 3 होता था। तो यहाँ पे लीनियर वर्ड है, तो लीनियर से ही हमें समझना होगा कि इसका जो डिग्री होगा, पावर होगा, वो हमेशा 1 होगा। दूसरा बात कहता है टू वेरिएबल, मतलब एक ऐसा इक्वेशन जिसमें एक नहीं बल्कि 2 वेरिएबल हो। फॉर एग्जांपल यहाँ देख लेते हैं, ये इक्वेशन जो दिया हुआ है 3x - 4y = 20, तो यहाँ पे एक वेरिएबल x है और एक वेरिएबल y है। अब फिर आगे जब चलेंगे तो यहाँ देख रहे हैं a और b है, तो यहाँ भी एक वेरिएबल a हो गया, दूसरा वेरिएबल b हो गया, तो यहाँ भी वेरिएबल हमारे 2 है। और ध्यान से देखेंगे तो x का भी पावर 1 है, y का भी पावर 1 है, a का भी पावर 1 है और b का भी पावर 1 है। इन सब चीज़ को ध्यान रखना है हमें। आइए आगे देखते हैं। अब कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। जनरल फॉर्म क्या होता है लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल का, तो इसका जो जनरल फॉर्म होता है माय डियर, वो सिंपली होता है ax + by + c = 0। अगर एक इक्वेशन दिया हुआ है, जैसे कोई इक्वेशन एक दिया रहता है ना, 2x + 3y और +40 = 0, ठीक है। ये एक इक्वेशन दिया हुआ है, तो इसमें ये जो 2 है ये हमारा a है, ये जो 3 है ये हमारा b है, ये जो 40 है ये हमारा c है। अगर एक इक्वेशन दिया हुआ तब, लेकिन अगर एक से ज़्यादा इक्वेशन दिया रहा है, एक बात और ध्यान रखना है कि a और b जो होता है, मतलब कोफिशिएंट ऑफ x एंड कोफिशिएंट ऑफ y, ये कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, इज़ नॉट इक्वल टू 0। यस माय डियर, तो अगर एक इक्वेशन दिया रहता है तो उसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है या जनरल फॉर्म है वो यही होता है ax + by + c = 0।
आइए अब देखते हैं, अगर इक्वेशन जो है वो पेयर में दिया रहा है, मतलब जनरल फॉर्म ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, मतलब एक इक्वेशन नहीं दिया हुआ है, इक्वेशन जो दिया रहा है वो दो दिया रहा है। तो उस कंडीशन में पहले इक्वेशन को हम लोग a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 रखते हैं, और दूसरी इक्वेशन को a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। फॉर एग्जांपल सिंपली वे में मान लेते हैं हम लोग, अगर इक्वेशन पहला दिया रहा है 2x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0, पहला इक्वेशन ये मान लिया, ये हो गया हमारा फर्स्ट इक्वेशन। इसी के हिसाब से फिर और दिया रहा, अगर 3x प्लस 4y प्लस 60 इज इक्वल टू 0, ये मान लिया हम लोगों ने कि ये दूसरा इक्वेशन दिया। तो जब इस टाइप का इक्वेशन दिया रहता है, तो जब एक इक्वेशन रहता तब तो सिंपली हम लोग जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0 कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे दो इक्वेशन है, तो पहले इक्वेशन का जो कोफिशिएंट होता है ये a1 कहलाएगा तो a ही, लेकिन पहले इक्वेशन का इसलिए इस a1 लिखते हैं, इस 3 को b1 लिख लेंगे, इस -20 को हम लोग c1 लिख लेंगे। इसी टाइप से सेकंड पे आएंगे तो ये हो जाता है हमारा a2, ये हो जाता है 4 हमारा b2, और ये c जो हो जाता है प्लस 60, ये हमारा हो जाता है c2। इसको और डिटेल में पढ़ेंगे जब ग्राफिकली मेथड हम लोग बनाएंगे ना, तो फिर हम लोग इसको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि इससे कंपेयर करके हमें फाइंड आउट करना होता है कि जो लीनियर इक्वेशंस हैं उनकी लाइंस जो है वो इंटरसेक्टिंग हो रही है या कुछ और पैरेलल हो रहा है, तो वो हम लोग जब आगे पढ़ेंगे तो और डिटेल में पढ़ेंगे। अभी सिंपली हमें समझना है जनरल फॉर्म ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल जो होगा वो फर्स्ट इक्वेशन के लिए ये होता है a1 b1 और c1, और सेकंड इक्वेशन के लिए जो होगा वो हमारा a2x प्लस b2y प्लस c2 होगा। बस इतना ध्यान रखना है। आइए इसके आगे देखते हैं। अब कहता है सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। सॉल्यूशन क्या होता है लीनियर इक्वेशंस का? जस्ट लाइक ये एक इक्वेशन हमारा दिया हुआ है फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, इसमें कह रहा है 5x माइनस 2y बराबर 20, तो सॉल्यूशन होगा क्या? तो सॉल्यूशन कहता है वैल्यूज़ ऑफ द वेरिएबल, मतलब जो भी वेरिएबल्स दिया हुआ है उसकी जो वैल्यू होगी विच मेक्स द इक्वेशन अ ट्रू स्टेटमेंट, जो कि इक्वेशन को एक ट्रू स्टेटमेंट बनाता है, इज कॉल्ड सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन। वो वैल्यूज़, वेरिएबल की वैल्यूज़ ही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन कहलाता है। फॉर एग्जांपल सिंपली यहाँ पे दिया हुआ 5x माइनस 2y इज इक्वल टू 20, तो इज इक्वल टू को पहले जो है वो LHS है हमारा, और जो बाद में है वो RHS है। तो हमारा सिंपली है, हम लोग जूनियर क्लासेस में भी ये चीज़ पढ़ चुके होते हैं कि LHS में जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या दिया हुआ है हमारे पास 5x माइनस 2y। अब कहता है कि 5x और -2y में x और y जो वेरिएबल है, तो इन वेरिएबल्स की क्या वैल्यू पुटअप की जाए जो कि RHS के इक्वल आ जाए, जो कि RHS में क्या हमारा 20 है। तो सोचिए अगर x की जगह पे हम लोग 6 बैठा लें, 5 इंटू 6 कर दें, और -2y की जगह पे 5 बैठा दें, उसके बाद इसको कैलकुलेट कर ले, तो 5 6 से क्या होता है 30, -2 5 से 10। अब 30 से जब 10 को माइनस करेंगे तो ऑब्वियसली क्या बचेगा 20, तो यही तो 20 लाना था। तो x और y की वैल्यू रखा क्या हमने, x की वैल्यू 6 रखी और y की वैल्यू 5 रखी, तो जो वैल्यू पुटअप करते हैं वही उस इक्वेशन का सॉल्यूशन होता है। तो ये जो हमारा बन गया है, तो ये x बराबर 6 और y बराबर जो 5 है, यही सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन है। ये हमारा क्या हो गया सॉल्यूशन, किसका, इस इक्वेशन का, इस लीनियर इक्वेशन का। तो ये कब होता है, जब एक इक्वेशन दिया रहेगा, ये एक इक्वेशन देने पे। लेकिन हम लोग को क्या पढ़ना है इस चैप्टर में, हम लोग को पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ना है। हमें जब भी पढ़ना है वो पेयर में पढ़ना है। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ एक इक्वेशन ये हो गया फर्स्ट, और फिर एक इक्वेशन ये हो गया सेकंड। तो देखिए इस इक्वेशन में कह रहा है कि इस x वेरिएबल और इस y वेरिएबल, उसके बाद फिर ये x वेरिएबल और ये y वेरिएबल, तो इसकी वैल्यू क्या पुटअप की जाए जो कि स्टेटमेंट को ट्रू कर दे। तो वैल्यूज़ अलग अलग भी नहीं करना है हमें, मतलब फर्स्ट इक्वेशन के लिए जो x की वैल्यू लेंगे और y की वैल्यू लेंगे, वही वैल्यू हमारा सेकंड इक्वेशन के लिए भी होना चाहिए। इस बात को ध्यान रखना है। जब एक पेयर में इक्वेशन दिया हुआ है, इक्वेशन 1 और 2, तो हमें ध्यान रखना माय डियर कि x और y की ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है जो इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई करो और इक्वेशन 2 को भी। तो अगर एज्यूम कर ले हम लोग कि x को 2 मान लेते हैं और y को 1 मान लेते हैं, तो देखिए फर्स्ट इक्वेशन जब बनाइएगा, ये वाला इक्वेशन जब बनाएंगे, तो x को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 ज़ा 6,
प्लस 4 1 जा 4, इन दोनों को जोड़ते हैं तो 10 आता है। मतलब ये वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। दूसरी इक्वेशन पे आएंगे तो 2 इंटू 2 कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 और माइनस 2 1 जा 2, इसको जब माइनस करेंगे तो 2 आएगा। तो मतलब x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 1, ये एक ऐसा वैल्यू है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। इक्वेशन 1 को भी सेटिस्फाई कर रहा है, ट्रू कर रहा है, और फिर इक्वेशन 2 को भी ये क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, स्टेटमेंट को ट्रू कर रहा है। तो इन दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस का जो सॉल्यूशन होगा वो हमारा यही होगा, x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। तो ये तो सिंपली दिया हुआ था तो हमने एज्यूम करके निकाल लिया, बट हर क्वेश्चन में ऐसे अनुमान लगा के निकालना पॉसिबल नहीं। तो इसलिए हम लोग को जो है कुछ मेथड्स इस चैप्टर में पढ़ना है, तो उस मेथड्स के बारे में हम लोग जान लेते हैं। तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बात करें तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, एल्जेब्रिक मेथड्स ऑफ सॉल्विंग अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। एल्जेब्रिक मेथड में फर्स्ट ऑफ ऑल पढ़ना है एलिमिनेशन मेथड, सेकंड है सब्स्टिट्यूशन मेथड, और थर्ड वन है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो इन तीनों मेथड से हम लोग किसी भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं और सॉल्व करके एक्स और वाई वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन तीनों मेथड्स के बारे में वन बाय वन हम लोग पढ़ेंगे, और इन तीनों मेथड्स के लिए अलग अलग वीडियोस में बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेंगे। तो इन तीनों मेथड्स को हम लोग कन्फर्मली ढंग से समझेंगे। आइए, इसके बाद एक और मेथड होता है, ये एक ग्राफिकली मेथड होता है, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ अ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस मेथड को भी हमें पढ़ना है ध्यान से। इस मेथड से रिलेटेड क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में भी आते हैं, तो इस मेथड को भी हमें अच्छे ढंग से पढ़ना है। तो आई एम श्योर आपको समझ में आया होगा। ये जितने मेथड्स मैं बता रहा हूँ इन सभी मेथड्स को खासकर पढ़ेंगे हम लोग, खासकर इस पे फोकस होगा और ध्यान होगा। आइए, तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हमें सपोर्ट मिलती है ताकि हम और ज़्यादा मेहनत कर सकें। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।